आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तर्ज पर राजधानी रांची का यातायात संचालन की जा रही है। आज एसएमपी न्यूज की टीम यातायात संधारण को लेकर चलाए जा रहे नवीन पुलिस कर्मियों का पड़ताल को लेकर राजधानी रांची के विभिन्न चौराहों पर जायजा लिया तो देखा कि आईआरबी और एसआईआरबी के महिला और पुरुष आरक्षी यातायात का संधारण कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ पुराने जवान भी ड्यूटी में तैनात दिखे। आपको बताते चले कि यातायात पुलिस अधीक्षक ने राजधानी रांची में तैनात यातायात पुलिस कर्मियों की परेशानियों को देखते हुए अब 2 शिफ्टों में यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बांट दी गई है। यदि पहली शिफ्ट की हम बात करें तो सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक, वहीं दूसरी शिफ्ट 3 बजे से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक ड्यूटी का बंटवारा किया गया है, जिसमें कहीं एक तो कहीं 2 पुलिसकर्मियों को जो पहले से ही यातायात विभाग में कार्यरत हैं, उनके साथ यातायात संधारण करने के लिए एसआईआरबी और आईआरबी के जवानों को लगाया गया है। यहाँ पे आपको हम बताते चले कि अब सहायक पुलिसकर्मियों की जगह इन नए पुलिसकर्मियों को जो आईआरबी और एसआईआरबी के जो नए प्रशिक्षुक जवान हैं, इनको दिया गया है वो जगह, लेकिन 2 शिफ्टों में। लेकिन यह इनकी जो ड्यूटी है, हम एक बात और यहाँ मेंशन करेंगे कि जो वीआईपी रूट है, जैसे मुख्यमंत्री आवास से लेकर के एचईसी गेट तक, ऐसे में हरमू रोड जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे कोई ड्यूटी का बंटवारा नहीं किया गया है। और जो मुख्यमंत्री के साथ एडवांस पायलट में ट्रैफिक के जो भी जवान हैं या जो ट्रैफिक में अभियान दस्ता है, उनकी भी ड्यूटी में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जस की तस उनकी भी ड्यूटी है। सुबह 8:30-9 से लेकर के रात को 8:30-9 बजे तक उनकी भी ड्यूटी है। तो ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी यह भी कह रहे हैं कि दबी जुमा में ही सही ऑफ द कैमरा, उनका भी यह कहना है कि हमारी भी ड्यूटी बहुत सख्त है। वरीय अधिकारियों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए और हमारी भी ड्यूटी को 2 शिफ्ट की जानी चाहिए। तो खैर, ये प्रशासनिक मामला है, इस पे क्या आगे बातें होती है यह भी देखने वाली बात होगी। फिर भी सहायक पुलिसकर्मियों की जगह पे ये नए आईआरबी और एसआईआरबी के जवान अब ड्यूटी में दिखेंगे 2 शिफ्टों में। कोरोना के प्रथम चरण से लेकर 4थे चरण तक सहायक पुलिसकर्मी यातायात संधारण को लेकर यातायात पुलिसकर्मियों का हाथ बटा रहे थे। अब आपको बताते चले कि सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हाल ही में मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद सरकार से हुई वार्ता के बाद सभी सहायक पुलिसकर्मी अपने अपने गृह जिला लौट गए हैं और वरीय पुलिस अधिकारियों के दिए निर्देश के अनुसार अपने अपने घर में ही होम क्वारंटाइन है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गृह विभाग या पुलिस विभाग सहायक पुलिसकर्मियों को यातायात संधारण के लिए यातायात पुलिस रांची में रखती है या नहीं। एसएमपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 550 यातायात पुलिस के जवानों की राजधानी रांची में आवश्यकता है, जबकि तकरीबन 150 से लेकर 200 तक के बीच में यातायात पुलिस कार्यरत है। अब इसमें भी कुछ एक जवान या तो छुट्टी पर हैं या बीमारी की वजह से अस्पताल या घरों में हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी रांची में अक्सर सभी प्रमुख मार्गों में वीआईपी का मूवमेंट होता है। ऐसे में अगर सड़कें जाम होती हैं तो उसका जवाबदेह कौन। आपको बताते चले कि एसआईआरबी और आईआरबी के जवान जो यातायात संधारण कर रहे हैं, उनमें से भी अधिकांश या तो प्रशिक्षण के दौरान लॉकडाउन के चलते प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर आए हैं, तो कुछ एक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं। अब ऐसे में अगर उनका प्रशिक्षण केंद्र खुल जाता है तो अपने अपने प्रशिक्षण केंद्र लौट जाएंगे। ऐसे में यातायात का संधारण कैसे होगा, जैसे गंभीर सवाल पर एसएमपी न्यूज अपनी नजरें बनाए हुए है। फिर भी जो भी नए पुलिस के जवान अपने ड्यूटी में तैनात दिखे, फिर भी ऐसे में देखा भी गया कि यदि कहीं भी पुलिसकर्मी अभी नए आए हुए हैं, उनकी ड्यूटी यदि कहीं है तो उनको उनके एरिया के या उनके चौक के अधिकारी उनको समझाते हुए भी नजर आए कि आपको चौक में ड्यूटी कैसे करना है, यातायात को सुगम कैसे करना है, यातायात संचालन कैसे कराना है, वो समझाते और सिखाते भी नजर आए। हालांकि बताते चले आज उनका पहला दिन है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएं और रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को भी समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है, समझ में आ रहा है? हल्का हल्का समझ में आ रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा, करते करते हो जाएगा, हो जाएगा, करते करते हो जाएगा। पहला दिन है अभी ना।
आओ तनी ऊपर हाथ रख के। तो ही आज खबरों की खबर में है, यातायात पुलिस चुस्त, नगर निगम सुस्त। जी बिल्कुल आपने सही सुना। राजधानी रांची के प्रमुख मार्ग महात्मा गांधी रोड में अतिक्रमण हटाने को लेकर यातायात पुलिस उपाधीक्षक जितवाहन उरांव और चुटिया थाना के यातायात थाना प्रभारी सुशील कुमार दल बल के साथ एमजी रोड में नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम और धावा दल का घंटों प्रतीक्षा करते रहे। जब तक इन्फोर्समेंट टीम और धावा दल पहुंचती तब तक एमजी रोड की सड़कें बिल्कुल साफ हो चुकी थी। खैर घंटों इंतजार के बाद नगर निगम की टीम पहुंची तो जरूर, लेकिन कहते हैं ना, सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीटना बेकार होता है। वैसे ही आज निगम की टीम का पहुंचना बेकार साबित हुआ। आपको बता दें, एसएमपी न्यूज लगातार जाम की समस्याओं से करा रही राजधानी की सड़कों की खबरों से आप सभी को रूबरू कराते आ रहा है। निगम की लापरवाही कैसी है, इसकी बानगी राजधानी रांची के एमजी रोड में देखने को मिली। आप दर्शकों को हम बता दें, तू डाल तो मैं पात की कहावत को एमजी रोड के फुटपाथ दुकानदार दर्शाते नजर आते हैं। निगम कर्मियों की गाड़ी जैसे ही एमजी रोड की ओर रुख करती, फुटपाथ दुकानदार फटाफट अपनी दुकानों को हटा लेते हैं। लेकिन जैसे ही निगम की गाड़ी वापस लौटती है, पुनः यह फुटपाथ दुकानदार अपनी दुकानों को सजा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या निगम की टीम सफेद हाथी बनती जा रही है? निगम के अधिकारी की यदि हम बात करें सिटी मैनेजर की, तो लगातार रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ इन्फोर्समेंट की टीम के अधिकारियों की गलतियों के चलते ये लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कर्मचारी दावे तो ऐसे करते हैं मानो राजधानी रांची की सूरत महानगरों की तर्ज पर करने की ठान ली हो, जबकि हकीकत राजधानी रांची की सभी सड़कों को देखा जा सकता है। निगम के कुछ पदाधिकारियों से एसएमपी न्यूज के रिपोर्टर ने देरी से पहुंचने का कारण पूछा तो वहां मौजूद एक पदाधिकारी ने तल्खी से कहा कि क्या हम लोग चले जाएं? एसएमपी न्यूज का रिपोर्टर का गलती इतना ही था कि उसने पूछ दिया कि बहुत देर से आप लोग आए, अधिकारी आपका इंतजार कर रहे थे। तो यह तल्खी कहां तक जायज है, यह आप समझ सकते हैं। तो वहीं पे कुछ कर्मचारी उस कर्मचारी के बातों से असहमत दिखे कि नहीं, उन्होंने जो भी कहा है वो गलत है। हमें उम्मीद है कि वैसे लोग जो अपने टाइम के पाबंदी को नहीं समझ रहे हैं, तो वैसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है अधिकारियों को कि यदि उनको कोई कार्य दिया गया है तो समय पे करें, अन्यथा वो बेकार ही साबित होता है। किसी के ऊपर तंज कसने से कुछ हासिल नहीं होता है जब तक आप अपने कामों को ईमानदारी से नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको हम बताते चले, नगर निगम के कर्मियों के व्यवहार से यातायात पुलिस उपाधीक्षक जितवाहन उरांव और यातायात पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार नाखुश दिखे। वहीं उनके साथ आए जवान निगम कर्मियों के व्यवहार से आहत दिखे। फिर भी गाड़ियां तो आ चुकी थी, दल बल के साथ रांची पुलिस के जवान भी, ट्रैफिक पुलिस के जवान भी पहुंचे हुए थे। गाड़ियां गई, खाली खाली घूम करके आई, सड़कें एकदम सुनी मिली, जो आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। तो निगम कर्मियों के द्वारा जो सड़कों पे नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, उन्हीं को लोड किया गया। हालांकि यह कार्रवाई करने के लिए तो जो अतिक्रमण किए थे उनके लिए गाड़ियां आई थी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही वाली स्थिति आज रांची के मेन रोड में देखी। फिर भी आज जो भी ठेला खोमचा वाले हैं, उनका भी यही कहना था कि जब तक हमें अस्थायी जगह नहीं दिया जाएगा, हम लोग भी करें तो क्या करें, क्योंकि हमारा भी परिवार है। यह बातें हमने पहले भी आपको बताई थी। तो इस पे सरकार को और निगम को बैठकर सोचने वाली बात है और इनको कहीं अस्थायी जगह दिया जाए, ताकि रांची का एमजी रोड भी अतिक्रमण मुक्त हो और यातायात
बाधित भी न हो और इन फुटपाथ दुकानदारों का भी परिवार चलते रहे। अन्यथा मैं फिर से कहूंगा कि ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी कुछ लोगों के सुस्त रवैये के चलते। हालांकि 3-4 फुटपाथ दुकानदारों के सामानों को भी जब्त किया गया नगर निगम के द्वारा। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इनको वेंडर मार्केट में दुकानें तो मिली हुई हैं, फिर भी ये फुटपाथ पे दुकानदार दुकानें लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है यह अभी तक पता नहीं, लेकिन जिनकी सामानें उठी जो बगल के दुकानदार थे वो आपस में उलझते हुए भी नजर आए कि आपके द्वारा ही बताया गया हमारे दुकान के सामान यहाँ रखे गए हैं, तो अधिकारियों ने उठाया। तो यहाँ थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल दिखा। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि तकरीबन 4-5 सालों से यह लगातार लुका छिपी का खेल रांची के एमजी रोड में चल रहा है। यह कब तक चलेगा यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या इनको भी कोई अस्थायी जगह मिलेगा, इनके लिए भी क्या सरकार या निगम के द्वारा कुछ सोचा जाएगा, या ये ऐसे ही लगातार लुका छिपी करते रहेंगे, मेन रोड में दुकानें लगाते रहेंगे। यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार भी अपनी मजबूरियों को लेकर के एसएमपी टीम के पास आए और उन्होंने भी ये जो कहा कि आखिर हम करें तो क्या करें, हमारा भी परिवार है, हमें भी परिवार चलाना है, 2 वक्त की रोटी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मजबूरी सबके साथ है, प्रशासन के भी साथ है कि यातायात भी सुगम रहे, और ठेला खोमचा वालों के साथ है कि उनका परिवार भी चले। तो बीच का रास्ता यही है कि इनके लिए भी कोई जगह दिया जाए, अन्यथा ये लुका छिपी का दौर बदस्तूर जो चल रहा है वो चलते रहेगा। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।